तो अभी आपने देखा कि कैसे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने हमारी साथी अंजना से विशेष बातचीत की। देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों, बजट की दशा और दिशा पर यह बातचीत थी। कल मोदी सरकार फिर से आम बजट पेश करने वाली है और अगले आधे घंटे तक हम इसी मुद्दे पर रहेंगे कि कोरोना काल में किसान आंदोलन की आंच के बीच सरकार ने कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार के साथ साथ ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। क्या बजट में सरकार कुछ ऐसा ऐलान करने वाली है जो हमारे देश के अन्नदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला होगा? क्या टैक्स पेयर्स यानी कि करदाताओं की उम्मीदों पर आम बजट उतर पाएगा? तो आइए, इस वक्त अंजना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका। सही, देखिए कल बजट के दिन सुबह 7 बजे से स्पेशल कवरेज आप आज तक पर देखेंगे, लेकिन क्या इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से मिडिल क्लास जरा सा मुस्कुरा सके, जिससे बेरोजगारी का सामना कर रहे लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगे, जिनसे लगे कि अर्थव्यवस्था में एक नई तेजी, एक रफ्तार आ रही है? इसी पर आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनकी एक खास बातचीत केवी सुब्रमण्यम की देखी आज तक पर। जो बड़ी बातें हैं उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजीव आलूवालिया, एडवाइजर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। और आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। देखिए सैयद जफर इस्लाम साहब, एक तरफ सरहद पर कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का लगातार आंदोलन, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती और जो प्रोजेक्टेड 11% ग्रोथ है, इन सबको लेकर लोगों के मन में बड़े सवाल है। और वो सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था में कब तेजी आएगी, कब बेरोजगारी छटेगी, कब लोगों के पास असल में मौके, मतलब ऐसी जो व्यवस्था कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने सामना किया है, उससे कब मुक्ति मिलेगी? क्या जवाब होगा आपका? विपक्ष का कहना है कि आप आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहे हैं अभी तक। देखिए हजरा जी, जो भी जो इकोनॉमी को समझता हो उसको मालूम है, वो आंकड़े देखता है, नंबर्स देता है और देखने के बाद ही उसकी टिप्पणी होती है। तो जितने भी, अगर आप पूछ रही थी, जैसे आपने सुब्रमण्यम साहब से भी पूछा और अभी भी आपने सवाल किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मापने का जो तरीका है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो आता है उसको देखते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जितना भी देखिए, चाहे आप पेट्रोल डीजल की डिमांड देखिए, चाहे आप ट्रैक्टर सेल्स देखिए, 2 व्हीलर सेल्स देखिए, कार रजिस्ट्रेशन देखिए, आप जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के बहुत सारे आंकड़े हैं जो सारे चीज़ देखते हैं कि जो प्री कोविड लेवल, कोविड के टाइम में कैसा नीचे आ गया था और फिर से एकदम स्मार्ट रिकवरी, जो वी शेप रिकवरी बोल रहे थे, उसी के बेसिस पे बोल रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ भी दिख रहा है कि -23.9 से -7.5 सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर के जो और फोर्थ क्वार्टर के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, वो पॉजिटिव टेरिटरी में होंगे, जो शुरू में लग रहा था कि नेगेटिव टेरिटरी में होंगे। और ओवरऑल जो है पहली बार ऐसा देखा गया है कि स्ट्रीट डिवाइडेड है। स्ट्रीट के बीच, मतलब स्ट्रीट जब कहता हूं तो पूरा मार्केट को स्कैन करते हैं तो उनके बीच 10, 20, 30 बेसिस पॉइंट का फर्क होता है। लेकिन इतना स्मार्ट रिकवरी है कि आप देखिए, जो ग्लोबल, हम इंडिया के किसी को छोड़ दीजिए, सरकार की बात छोड़ दीजिए, सरकार ने तो बहुत ही सरकार का CSO का नंबर लिया है जो कि -7.7 दिखा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार नेगेटिव ग्रोथ जो है, कंट्रैक्शन जो है -7.7 हुआ है। लेकिन आप देखिए तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट -5.7 का दिया है। आप बहुत सारे रिपोर्ट देखिए, जो ग्लोबल रिपोर्ट है, उन लोगों ने बिटवीन -5.7 to 8% दिया। स्ट्रीट एवरेज जो है -6 पॉइंट है। दैट ओनली सजेस्ट कि बहुत स्मार्ट रिकवरी हो रही है और जीडीपी तेजी से गिरेगा और 11% जो है वो जो है रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 11%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 15% होगा। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही थी, जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता है, बार बार इन लोगों ने, आपने भी जिक्र किया सुब्रमण्यम साहब के साथ, सीएमआई का डेटा, सीएमआई का डेटा पहली लाइन थी, सैयद जफर इस्लाम साहब, तो प्री कोविड सैयद जफर इस्लाम साहब, आज मैंने भी सीएमईआई का ही डेटा जिक्र किया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सामने, लेकिन आप भी तो सुनिए सर, आपकी पहली लाइन थी जो इकोनॉमिक्स समझता होगा। एक आम आदमी जो इकोनॉमिक्स नहीं समझता है सर, जिसने नौकरी खोई हो पिछले दिनों, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना, ये तो नहीं बोल सकते ना ऑन रिकॉर्ड कि किसी ने नौकरी नहीं खोई, बेरोजगारी है ही नहीं देश में, आप भी मानेंगे। तो ऐसे में उसके लिए इस बजट में क्या होगा ये बताइए ना सर।
आप तो यथास्थिति की प्रशंसा में और पीठ थपथपाई में पूरा टाइम निकाल रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि कल के बजट में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से बेरोजगारी पर शिकंजा। आप छोटे शहरों में जाइए सर, बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट बिल्कुल, मैं उसका अभी इस पे जवाब दे देता हूँ, समय कम है इसलिए जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है। जल्दी से देखिए अंजना जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, आज मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन आपने ये बोला, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बोला। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम जो है ग्लोबल ट्रेड का जो है, इसलिए बोल रहा हूं कि 1.7 से 3% का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है सरकार का है, उसके लिए पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं, जाके दुनिया की कंपनियां यहां पर निवेश करें, यहां से एक्सपोर्ट करें। जब ऐसा होगा, जो होने लगा है, ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो हमें मालूम है कितनी कंपनियां सरकार से बात कर रही हैं, तो उससे व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, जो हमारे नए जो यंग पॉपुलेशन है, यंग कंट्री है, उसके जो सारे जो एब्जॉर्ब होते जाएंगे। इसलिए कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना में अगर $465 अगर उसके कॉस्ट आती है, तो इंडिया में $265 आती है। तो इतना फर्क है। इसलिए अब सारी कंपनियां चाइना +1 पॉलिसी के तहत इंडिया में निवेश कर रही है, और यहीं पर एपीएलआई स्कीम जो है उसके तहत जो बहुत सारे एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में कंपनियां आएंगी, उससे हमारी जॉब क्रिएशन होगी। और जॉब क्रिएशन का अगर आंकड़ा भी देखिए तो ये रिजल्ट 35 सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं जी, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि वी शेप्ड स्मार्ट रिकवरी हो रही है। क्या गलत है उनके दावे में? वो कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक के स्पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, यही मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना था। एक नई वैक्सीन बजट की डलेगी और उसमें वी शेप्ड स्मार्ट रिकवरी होगा। अंजना जी, आपको मैं एक बहुत सरल शब्दों में और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कोई आदमी अगर 8 सीढ़ी पहले नीचे उतर जाए और फिर बोले 11 सीढ़ी ऊपर निकल जाए, तो वो जो ओरिजिनल जहां खड़ा था उससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ा है। ये क्यों ऐसे बरगलाते हैं? ये वी कर करके क्यों हम लोगों को और देश को परेशान कर रहे हैं? 9.2% बेरोजगारी की दर है। ये यहाँ टीवी स्टूडियो में और भाजपा हेडक्वार्टर में बैठ के आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही है। जो बीच में मत बोलिए, थोड़ी सभ्यता रखिए। आप 9.2% है बेरोजगारी का आंकड़ा, 9.2%, जो कोई जमाने में 2% होता था। और रिकवरी कैसी हो रही है अंजना जी, वो भी बताता हूँ। जो एक रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी वायरस शीर्षक की ऑक्सफैम की, उसमें यह कहा गया है 100 अरबपतियों के 13 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। गरीब आदमी की रिकवरी नहीं हो रही, इनके दोस्तों की रिकवरी हो रही है। वो 13 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूं। जवाब है, कोई जवाब नहीं है। मैं आंकड़े पे बात करता हूं। प्रोफेसर साहब एक सवाल है, बीच में नहीं, घिसा पिटा जवाब में दीजिए, मैं आंकड़ों में जवाब देता हूँ। ये बीच में आंकड़ों में जवाब देते हैं, घिसा पिटा, ये गरीब है, ये नहीं, अरे सभ्यता मत सिखाइए, आंकड़ों में बात कीजिए, आंकड़ों में बात कीजिए ना। ये घिसा पिटा जो स्टेटमेंट राहुल गांधी का मत दीजिए यहाँ पर। मैं पूछता हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ कि नवंबर का जो सीएमआई डेटा कोट कीजिए। नहीं, सीएमआई डेटा नवंबर का कोट कीजिए। सीएमआई डेटा का नवंबर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कोट कीजिए। देख कीजिए ना, दिसंबर का क्यों कोट कर रहे हैं? फिर जनवरी का कोट कीजिए। सिलेक्टिव मत रहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल आपसे। अरे भाई, यहाँ कोई आप राहुल गांधी को इस तरह से बेवकूफ बनाएंगे, हम लोग को नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बताइए नवंबर का सीएमआई डेटा, दिसंबर का आपने बताया, नवंबर का और जनवरी का बताइए। क्यों इन्वेस्टमेंट पिक नहीं कर रहा है? इन सवालों का जवाब दीजिए। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ कि लॉकडाउन के बारे में आप घर में नहीं बैठे थे। ठीक है गौरव वल्लभ जी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होगी तो कंट्रीब्यूशन तो कम होगा ना। एक सेकंड मैं एक सवाल कर लेता हूँ, इनसे सवाल करना चाहता हूँ। जरा एक सवाल कर रहे हैं तो मैं उनसे वापस सवाल करना चाहता हूँ। मैं आ रही हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब, फौरन आ रही हूँ। जल्दी मुझे आलोक जोशी और संजीव वालिया से भी, वालिया साहब से कमेंट लेने दीजिए। आलोक जोशी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए सरकार को विपक्ष घेरे ऐसे वक्त पर अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं इस वक्त जिनका मुकाबला करना है, लेकिन क्या ये कहना फेयर होगा, सही होगा? ये कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसको सामान्य परिस्थितियों की तरह देखना क्या सही होगा? क्योंकि बात की गौरव वल्लभ ने कि सीढ़ी में पहले नीचे गए और फिर ऊपर आए।
ये तो जो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी विश्व की, उन सब ने चोट खाई है। ये असामान्य परिस्थितियां थी, कोविड-19 पैंडेमिक था, जिंदगियां बचाने और रोजी रोटी के बीच का फैसला था। माफ कीजिएगा, म्यूट था। आप एकदम सही कह रही हैं, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, सरकार को आपको इतना लीवे देना पड़ेगा कि ये सरकार जिस परिस्थिति से हम इस वक्त निकल रहे हैं, ये दुनिया के इतिहास में इतना खतरनाक संकट कभी नहीं आया था। लेकिन इसके साथ सरकार को भी ये ध्यान देना होगा, जो गौरव वल्लभ कह रहे हैं बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। आप चलते चलते गड्ढे में गिर जाएं और उस गड्ढे से निकल के वापस सड़क पे आ जाएं और कह दें हमने बड़ी स्मार्ट रिकवरी की है, तो ये भी जायज नहीं है। आप जहां से थे वहां से नीचे गिरे, और अब संकट की असली जो संकट की घंटी है, खतरे की घंटी है, वो है उस संकट के पहले हम कहाँ थे। तो अभी जो रिवाइज एस्टिमेट इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है, 4.2% भी जीडीपी ग्रोथ नहीं थी, वो 4% पहुंच गई थी। और जीवीए में जाइए तो वो ग्रोथ 3.9% आ रही है। 19-20 में, अर्थ है कि हाँ, 2019-20 के लिए, 2019-20 में 18-19 में 6.5% थे, 19-20 में उसके बाद हम 4% के करीब पहुंच गए थे जी। हाँ, तो ये जो पैंडेमिक पुरानी परिस्थिति खराब थी, अब आगे भी आप देखिए तो अभी हम एक बार के लिए कह रहे हैं कि इस 2021-22 में 15% की ग्रोथ दिख जाएगी, लेकिन उसके साथ ही आप 2022-23 का जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो क्या है। प्रश्न ये है, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, तो इसके लिए अगले कई साल का 10-12% ग्रोथ का आपके पास टारगेट होना चाहिए, तब आप वहां पहुंच पाएंगे। क्या वो रोड मैप है? और मेरा ख्याल है, देखिए, इसमें कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये तो इनका पार्टी लाइन है। जफर इस्लाम उसकी बचाव करेंगे और गौरव वल्लभ का धर्म है कि वो उस पर अटैक करें, और कांग्रेस से सवाल करने का इस वक्त कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमको जो देखना है बजट में, अब यही देखना है जो इकोनॉमिक सर्वे ने मांग की है। एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे इशारा देता है कि बजट में होगा क्या। इकोनॉमिक सर्वे बड़ा स्टिमुलस मांग रहा है, साफ साफ मांग रहा है, कह रहा है कि आपको फिस्कल डेफिसिट की चिंता त्याग देनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या सरकार वास्तव में फिस्कल डेफिसिट की चिंता त्याग कर ऐसी चीजों पर खर्च कर पाएगी जिससे ग्रोथ में भयानक रफ्तार आ जाए, क्यों, और साथ में कॉन्फिडेंस बढ़े प्राइवेट सेक्टर में कि वो भी पैसा लगाएं। मेरे अंदर ये हिम्मत आ जाए कि मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो मैं बाजार में जाऊं, कुछ खर्च करूं। लोगों में डर लग रहा है, लोगों को डर है, इस वक्त भी हौसला नहीं बन पा रहा है कि जो है वो खर्च करें। तो सरकार जो दे रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा जोर, आप तमाम मांग पत्र देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस के, यहां तक कि सीआईआई जो देश का सबसे बड़ा उद्योग संगठन है, वो भी कह रहा है गरीबों को मनरेगा में ज्यादा पैसा दीजिए। मार्केट के लोग कह रहे हैं शहरों में गरीबों को पैसा दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गरीब बेचारे के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है कि उसे मिले और उसके बाद वो बचा के रख ले, वो तुरंत जाता है और खर्च करता है। मिडिल क्लास को आप दे भी देंगे, आज की परिस्थिति में वो उसको तुरंत बैंक में जमा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वो खर्चा करने की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है सरकार के लिए। उसको एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि जो पैसा दिया जाए वो पैसा वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आए और वो देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाए, हमारे आपके मन में हौसला पैदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। अहलुवालिया साहब, आपके पास आते हुए, अब देखिए, सरकार बार बार वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रही है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट हैं जो मानते हैं, एक साथ अंत में जवाब लूंगी आपका, कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस लॉकडाउन ने के शेप प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसमें अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब चले होते गए, और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जो बड़ी बातें वो कह रहे हैं, क्या सरकार को वाकई फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे की चिंता छोड़कर जबरदस्त स्पेंडिंग करनी होगी ताकि परिस्थितियों में बूस्ट आए? क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने स्टिमुलस दिया था, हालांकि 10% ऑफ जीडीपी सरकार ने कह दिया था, लेकिन तमाम जो रेटिंग एजेंसीज थी उन सब ने बताया था कि बहुत ही नॉमिनल है वो, और इसी की वजह से शायद हम वो रफ्तार नहीं देख पाए जो उस वक्त सरकार की तरफ से दावा किया गया था। अहलुवालिया जी। अंजना जी, पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को बुलावा दिया और मैं हाजिर हो गया आपके शो में। पहले मुलाकात हुई थी 1 साल पहले। तो दरअसल आज की परिस्थिति को समझने के लिए हमें वहीं 1 साल पहले जाना पड़ेगा, जैसे जोशी जी जिक्र कर रहे थे। उस समय भी हालत बहुत कोई अच्छी नहीं थी अर्थव्यवस्था की, और ये सब समस्याएं जो आपने आज जिनका उद्धरण किया है, जैसे कि बेरोजगारी सबसे बड़ी, वो उस समय भी लहरा रही थी।
तो उसके बाद ये बड़ा हमारे सामने भीषण एक संकट आया है, इसकी वजह से परिस्थिति और भी खराब पिछले साल से हो गई। मैं समझता हूँ कि ये हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि सरकार ने बड़ी समझ से, बड़ी सहज से, बड़ी समझदारी से इसका सामना किया है और पूरी कोशिश की है कि जहां तक संभव हो, हम लोगों के हाथ भी बड़े कमजोर हैं। जैसे आप जानते हैं, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, आज भी काफी गरीब संख्या है हमारी आज भी। पहले लोग कहते थे 9-10% होगी, अब तो शायद 20% गरीब संख्या जरूर, हमारे जो गरीब वर्ग है उसका प्रतिशत 20% तक पहुंच गया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बजट पे चलते हैं, क्योंकि कल ही खुलासा होने वाला है, और अगर हम आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर, यही वो मुश्किलें हैं जिसकी बात हो रही थी। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम, 2-3 लाइन में। बड़ी चीज सबसे नौकरी चाहिए सर, नौकरी। अर्थव्यवस्था का विस्तार, आम आदमी के लिए जेब में थोड़ा और पैसा बचे ताकि वो स्पेंडिंग कर सके, युवाओं को नौकरी मिले, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जल्दी से सैयद जफर साहब। देखिए अंजना जी, सरकार बिल्कुल इस बारे में चिंतित है और जाहिर है आपको उसका दिखेगा भी, उसका जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में दिखेगा भी। लेकिन मैं 2-3 आंकड़े जरूर देता हूं। देखिए, अगर 5 साल के, अगर चूंकि यहाँ सब समझते हैं कि अगर आप देखिए तो जो हमारा कैपेक्स था, जिसके बारे में बार बार निवेश के बारे में बात कर रहे हैं, सरकारी निवेश, वो 1.7% ऑफ जीडीपी था। अगर पिछले साल देखें 2020 FY। ठीक है, कल के क्या आंकड़े होते हैं इसका इंतजार रहेगा। हमारे तमाम दर्शक आज तक पर जुड़ेंगे। कल सुबह 7 बजे से आप नॉन स्टॉप कवरेज देखेंगे, हर बारी की, जिसका मतलब आपकी जेब से है। कोविड के बाद की परेशानियों का हल क्या निकलेगा इस बजट से? एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। जी हां, इसी पर लगातार कवरेज आप सुबह 7 बजे से कल देखेंगे। सरकार का दावा है कि जबरदस्त रिकवरी हम देखेंगे और अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आएगी 2021-22 में। लेकिन क्या होगा इसका खाका? रोड मैप लेकर कल बजट में आएंगी निर्मला सीतारमण। और इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।